अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, हमने कल भी मुज़ाकरात के हवाले से बात की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो तमाम सियासी जमातों को डायलॉग की ऑफ़र दी है वो मौजूदा पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने के हवाले से एक अच्छा जेस्चर था। आज वज़ीर आज़म की ऑफ़र के बाद PTI के कुछ साबिक रहनुमा, जिनकी सरबराही फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, और ये ग्रुप काफ़ी अरसे से नेशनल डायलॉग कमेटी के नाम से मफाहमत की बात भी कर रहा है, उन्होंने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा कि वो मुज़ाकरात के प्रोसेस को मैच्योर करने के लिए कोट लखपत जेल में कैद सीनियर PTI रहनुमाओं को पैरोल पर रिहा कर दें ताकि इससे एक पॉजिटिव पैगाम मिले। अब ये कोशिश कितनी प्रैक्टिकल होगी ये तो आने वाला वक्त बता सकता है, लेकिन इस तरह की मफाहमती बातें तो PTI के कुछ लीडर्स की तरफ से पहले भी की जाती रही हैं। कोट लखपत जेल से काउंसिल के ज़रिए शाह महमूद कुरैशी या डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह के जो खतूत मंजर आम पर आए, इनमें भी ये बात की गई कि मुशावरत की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमें जो मुश्किल दिखाई देती है वो हुकूमती साइड से ज़्यादा PTI का एक ग्रुप मुज़ाकरात के मामले में अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। खुसूसन बानी PTI की बहन अलीमा खान साहिबा ने भी जो गुफ्तगू की, इसमें उन्होंने मुज़ाकरात करने वालों को डरपोक कहा और क्लेम किया कि बानी PTI का पैगाम है कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो बानी की पार्टी से नहीं होगा। अब ऐसे सख्त स्टांस के बाद क्या कोई मुज़ाकरात शुरू भी हो सकते हैं, और अगर शुरू हो भी जाएं तो इसमें बानी PTI की रिहाई, कबल अज़ वक्त इलेक्शन, इस नौयत की डिमांड्स या TORs पर हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का फवाद साहब। आज जो NDC का फॉर्मली एक एजेंडा सामने आया, इसके ऊपर अब डिबेट चल रही है। एक तो इसको एक्सप्लेन कर दें कि मोटिवेशन क्या है, और दूसरा जो नाक़दीन है वो ये कह रहे हैं कि खान साहब का क्यों जिक्र नहीं है इसमें। अब मुजम्मिल, पहली बात तो ये है कि ये कोई 2-3 महीने से हमारी जो तहरीक इंसाफ के जो ओरिजिनल लीडरशिप थी, हमारी मुलाकातें चल रही थी। उसमें सारी शामिल थे, असद साहब, अली जैदी साहब, और लाहौर में सब्तैन साहब, शफकत महमूद साहब, सरवर साहब, और वहाँ पे हम ये डिबेट कर रहे थे कि कैसे ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो सकती हैं। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल था कि फ़िलहाल ये टाइम नहीं है। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और मेरा एनालिसिस ये था कि अगर हमने अभी इकदाम नहीं लेते और चीज़ों में कोई एतदाल लाने की बात नहीं करते तो फिर रंजिशें बड़ी बढ़ जाएंगी। देखिए, फिर अगर हुकूमत का और PTI का कोई राब्ता नहीं होता तो सुहेल अफरीदी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा मासवा इसके कि वो एक लॉन्ग मार्च करें। वो लॉन्ग मार्च करेंगे, आप गवर्नर रूल लगाएंगे, फिर वो इस्तीफे देंगे, यहाँ हाई हैंडेडनेस होगी, और अगला पूरा साल भी एक मुसलसल टेंशन में और एक मुसलसल, आप समझिए कि एक पाकिस्तान प्रेशर कुकर ही बना रहेगा। लिहाजा हमने फिर ये नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वो एक कायम की, और हमारा मकसद ये था कि हम इसमें हुकूमत से दरख्वास्त करें कि आप टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इक़दामात करें, ताकि फिर दूसरी तरफ भी कुछ जो है वो माहौल बने। अब जिस तरह से आपने अभी दूसरा सवाल आपने पूछा कि इमरान खान का रिलीज क्यों नहीं है, देखिए, इमरान खान साहब की जो रिलीज है वो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है या एक उस तरफ जाने वाली बात है, और हमारा मानना यह है कि उसके लिए एक जो माहौल है, जब ये 5 लोग निकलते हैं, ये 5 लोग निकल के हुकूमत से बातचीत करते हैं तो एक माहौल क्रिएट होगा, और फिर उसमें जो चीज़ें हैं, जो रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए, उसकी बात जो है वो हो सकेगी। लेकिन अगर माहौल ही इतना तल्ख रहा तो फिर तो बात ही नहीं हो सकती। लिहाजा फिलहाल हमने कहा कि आप अडयाला के बजाय कोट लखपत को अपनी जो स्ट्रेटजी का मरकज होना चाहिए, और कोट लखपत के लोगों को रिलीफ मिले तो फिर यहाँ से बात जो है वो आगे चले। तो आपको लगता है कि ये जिस स्ट्रेटजी को आप परसू कर रहे हैं, इस पर खान साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा? क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडा की बात तो होती है, और ये कहा जाता है कि उनकी रिहाई से कम हम किसी भी बात को करने के लिए तैयार नहीं है। शफी जान साहब भी यही कह रहे हैं, पख्तूनख्वा की हुकूमत भी यही कहती है। तो इस एजेंडे से खान साहब को बजाते खुद इख्तलाफ नहीं पैदा हो जाएगा? ये मुजम्मल, देखो ना, 2 चीज़ें हैं ना। अगर तो जो KP की हुकूमत है या PTI के अंदर जो ग्रुप इनकलाब लाना चाहता है, अगर वो इनकलाब ले आता तो फिर तो मुज़ाकरात ही नहीं चाहिए थे, फिर तो कोई बात चाहिए ही नहीं थी। मसला तो यही है ना कि देखिए ना कि आप जब अडयाला जेल के बाहर जब एहतजाज की बात आती है तो शफी जान साहब जो भी लंबी चौड़ी बातें करें, लेकिन वो 6:30 बजे
गाड़ी लेके वापस चले जाते हैं और पीछे 25-30 लोग बचते हैं। इसी तरीके से जो भी एहतजाज की अभी तक कॉल आई है वो इतनी कोई इफेक्टिव कॉल नहीं आ सकी। तो अब अगर वो अभी भी इनकलाब लाना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम, वो अपना काम जारी रखें, हम अपना काम जारी रखेंगे। और इससे आपने जो लेटर देखा है महमूद रशीद साहब का, एजाज चौधरी साहब का, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और उमर ने जो लेटर याद करते हैं वो टेम्परेचर नीचे लाने की बात करते हैं। तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये लोग जो हैं जो कोट लखपत में हैं वो इस वक्त मुज़ाकरात को अगर लीड करें तो उसकी सिचुएशन जो है वो और होगी। अच्छा, और इस पे वज़ीर आज़म साहब ने जो कल गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बात करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमें ब्लैकमेल ना करें, उसके अलावा तो हमें कोई इशू नहीं है। उसको अप्रिशिएट करते हैं आप फिर के एटलीस्ट एक जेस्चर शो किया जा रहा है कि बात कर लें हमसे? तो उसके बाद ही हमने लेटर लिखा है शहबाज शरीफ साहब को और उसमें हमने एक मोडस ऑपरेंडी तय करने की कोशिश की है कि आप मुज़ाकरात करें तो कैसे करें। और उसमें हमने हमारा मानना यही है कि ये जो 5 लोग कोट लखपत में हैं इनको अगर वो पैरोल पे रिहा फरमाएं तो उसके बाद एक संजीदा गुफ्तगू का आगाज जो है वो हो सकता है। और हमें आते हैं कि चीजें जो इसी से ही हमने ये गैदर भी किया है कि इस वक्त जो माहौल है उसमें ये जरूर एक ख्वाहिश है कि टेम्परेचर नीचे आए। और टेम्परेचर नीचे कैसे आएंगे जब आप की जो ओरिजिनल लीडरशिप है उसको इस अमल में शरीक करें, क्योंकि वो इमरान खान से बात कर सकते हैं। देखिए ना, आज तक उसमें मुज़ाकरात को सपोर्ट किया है, उसमें उनका मानना यही है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर हम इधर चलें। लेकिन मसला ये है कि महमूद अचकज़ई साहब हों, नासिर अब्बास साहब हों, ये लोग इतना जानते नहीं है इमरान खान को, इमरान खान इनको नहीं जानते। तो लेकिन वो लोग बात करें जो जानते हैं, जो समझते हैं। फवाद साहब फिर बगैर जाने ही उन पे एतमाद करके उन्हें कहा कि अपोजिशन लीडर इनको होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं एहतजाज की कॉल भी अचकज़ई साहब देंगे। वो तो यही है ना कि वो इमरान खान ने तो ये किया है ना कि उन्होंने फैसला किया कि जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो चला सके, क्योंकि इमरान खान इनको भी नहीं जानते, गौहर साहब को। लिहाजा उन्होंने यही किया कि जो इस वक्त अवेलेबल लॉट है उसमें से ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं तो इनको उन्होंने कह दिया कि आप करें। लेकिन असल बात यही है कि जो शाह महमूद कुरैशी की, महमूद रशीद की, एजाज चौधरी की, यास्मीन राशिद की, उमर चीमा की जो पोजीशन हैसियत है वो इन लोगों की नहीं है। और इसीलिए हम हुकूमत से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप इन लोगों को आगे करने की बात करें। तो ये जो शुबा फवाद साहब वेरी फ्रैंकली शो किया जा रहा है वो ये है कि अब जितनी सज़ाएं खान साहब को हो गई हैं और आगे 9 मई के हवाले से भी बात की जा रही है, तो आपका जो फैक्शन है, आपका जो ग्रुप है वो मायूस हो गया है और वो ये सोचता है कि अब उनको छुड़ाने का तो कोई भी रास्ता बचा नहीं है, तो क्यों ना अल्टरनेटिव क़यादत रेज़ कर ली जाए कोट लखपत से। ये मोटिव तो नहीं है कहीं? मुजम्मल देखें, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ वो लोग बात करते हैं जो कि सियासत को समझते नहीं है। देखिए, अगर आपने जो पीटीआई है ना वो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि 9 मई और 20 जून के दौरान पीटीआई तो आपने वैसे ही खत्म कर दी। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, तो आप इमरान खान से इमरान खान को कैसे माइनस करेंगे? तो ये तो एक सिर्फ पाकिस्तान में देखो, ये भी आप एग्री करेंगे कि एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है इस तरह की सूरत हाल में। अब इशू ये है कि ये एक तबका है, एक फैक्शन है जिसमें सोशल मीडिया के लोग शामिल हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पोजीशंस की वजह ही ये है कि इमरान खान में, एस्टैब्लिशमेंट में, हुकूमत में बहुत लड़ाई चल रही है, उनकी मौज लगी हुई है। लिहाजा जब भी कोई बात करते हैं आपके टेम्परेचर नीचे आए, जब भी आप बात करते हैं कि चीजें बेहतर हों, ये तबका जो है ये एक माचिस और तेल लेके बैठा हुआ है, ये उसको भड़काने में लग जाता है। तो अब तो ये ऑप्शन है ना, 3 फरीक हैं, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान। तीनों ने ये फैसला करना है कि चीजें जो हैं उनको उन्होंने बेहतर करना है और टेम्परेचर नीचे लाना है। तीनों में से एक भी फरीक इस नतीजे पे पहुंचे की जरूरत नहीं है, आगे बात नहीं चलेगी। अच्छा, इस पे फवाद साहब अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अलीमा साहिबा का बयान आने वाला है और वो यही होगा कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, इस पे हमारा वज़न जो है आपके पलड़े में नहीं है। उन्होंने पहले कैटेगोरिकली अचकज़ई साहब को भी रिफ्यूट कर दिया और ये कह दिया कि मुज़ाकरात का जो नाम लेगा वो खान साहब की पार्टी से ही नहीं है। तो अलीमा साहिबा के चैलेंज को कैसे डील करेंगे आप?
नहीं, जो 5 लोग हैं जो कोट लखपत में हैं, उन्होंने अलीमा साहबा के बयान के नॉट विद स्टैंडिंग ये लेटर लिखा है ना, और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए, ये पार्टीज में मुख्तलिफ ओपिनियंस, मुख्तलिफ फैक्शंस होते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो चाहती हैं कि इनकलाब से चीज़ें आए तो वो अपना इनकलाब लाती रहे, और वो अपनी कोशिश जारी रखें कि किस तरह से चीज़ें बेहतर होती हैं। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और ये जो लोग हैं ये टॉक्स के जरिए जाना चाहते हैं, ये तो एक तरीका कार है ना। अब अगर आप इनकलाब लाने की पोजीशन में हो तो फिर तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप ले आए। तो ये पोजीशन सिर्फ अलीमा साहिबा की है या खान साहब की भी है? मैं उनके साहबजादों का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। उन्होंने कहा और फादर हैज़ अ सिंगल ट्रैक माइंड, के जिस ट्रैक के ऊपर वो फोकस कर लें फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो क्या उन्होंने नहीं सोच लिया बजाते खुद कि अब छोड़िए, बाकी सब जो होना था हो चुका है, इससे ज़्यादा डैमेज हम नहीं हो सकते, अब सिर्फ रेडिकल पॉलिटिक्स करनी है, मज़ामत करनी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ वो बिल्कुल भी सिंगल ट्रैक नहीं है। हमेशा वो दलील के ऊपर, बात के ऊपर अपनी बात को जो है वो बदलते भी हैं, और एक तरफ तो उनके ऊपर तनकीद ही है कि जी वो तो यू टर्न ले लेते हैं। तो एक्चुअली तो इसका मतलब यही है ना कि वो फैसले बदलने की सलाहियत भी रखते हैं। तो एक दफ़ा जब माहौल बेहतर होता है, जब चीज़ें बेहतर होती हैं, तो इमरान खान साहब भी जो है वो इस मामले में अपनी पोजीशन को बदलेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि अगर इमरान खान तरीके और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत तीनों में से एक भी फरीक समझे कि हमने नहीं इसको करना और ये बिल्कुल सही है जैसे चल रहा है, तो फिर ऐसे ही चलेगा, फिर हमारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। अच्छा, इस पे फवाद साहब, पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि जब भी किसी लीडर ने जेल से बाहर आना है तो तहरीक से बढ़ के बाहर से राब्ते ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो कोई है आपके पास कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड, कोई ऐसा इंटरनेशनल स्टेक होल्डर, कोई ऐसा मुल्क जिससे आप सिफारिश करें, बात करें, कोई स्पेस क्रिएट हो जाए, या सब ने हाथ खड़े कर दिए? देखिए, बात वो नहीं, इशू बात यह है कि वो उसकी भी ज़रूरत इतनी नहीं है। असल ज़रूरत यह है कि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। असल बात यह है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके अंदर जो ये 5 लोग जो कोट लखपत में हैं, असीर हैं, उनकी पोजीशन किसी भी बाहर वाले से ज़्यादा अहम है। शाह महमूद कुरैशी साहब का और महमूद रशीद का, एजाज चौधरी साहब वगैरह जो हैं, ये ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं इमरान खान से भी और हुकूमत से भी। और इसीलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त उन लोगों को आगे आना चाहिए जो ये मामला कर सकते हैं और चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे शो में थे, वो ये कह रहे थे कि हमें मुलाकातें कराने में या फिर बातचीत करने में कोई इशू नहीं है, मसला इख्तियार का है पीटीआई में, हमें लिख कर दे दीजिए कि अचकज़ई साहब फाइनल अथॉरिटी हैं तो हम उनसे बात कर लेंगे। अगर वो यही मुतालिबा आपसे करें कि शाह साहब लेस से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जेल से बाहर आते हैं और आप लिख के दे सकते हैं कि उनके पास इख्तियार है, जो वो बात करेंगे वो इमरान खान का फाइनल वर्ड है, तो फिर मसले हल हो जाएंगे। अगर उनको जेल से बाहर निकालते हैं और हुकूमत उनके साथ बात करती है, उसके बाद बारी इमरान खान की है। अगर इमरान खान जो है वो रिलीफ देते हैं, खसूसन जो अपना जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर हम पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स से जो है वो इज्तनाब करने का यकीन दहानी कराते हैं, तो बात आगे चलेगी। वो नहीं कराएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। इसलिए ये कहना कि वो लिख के दें या वो करें, ये बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है। आप जब उनको रिलीफ देंगे, इन लोगों को निकालेंगे और वो इमरान खान से बात करेंगे, तो वो इमरान खान के लिए भी ये देखिए बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वो उनको कोई अहमियत ही ना दें। उन लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और वर्कर्स में भी और पीटीआई में भी उनकी जो कुर्बानियां हैं उनका बहुत एहसास है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोट लखपत जेल में जो असीरान हैं पीटीआई के सीनियर लीडरशिप है, अगर वो रिक्वेस्ट करेगी, वो कंपेल करेगी खान साहब को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनकी बात ना सुने। बहरहाल इसका रिजल्ट क्या निकलता है इसका जवाब वक्त देगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फवाद चौधरी साहब और जो उनके दीगर कंटेम्प्रेरीज़ हैं उनकी तरफ से जो एफ़र्ट की जा रही है कोट लखपत जेल में जो असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए, अब क्या ये खान साहब की रिहाई तक भी जाएगी? और एक बड़ा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक ग्रुप है जिस पर हमने पहले भी डिस्कशन की, क्या वो कन्विंस हो सकता है कि कोट लखपत जेल से अगर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर आती है, उनको पॉलिटिकल स्पेस मिलती है,
तो वो पार्टी को लीड कर सकें, या फिर हुकूमत की तरफ से जो हाथ बढ़ाया गया है उसी को हम ये समझें कि जो स्पेस प्रोवाइड की जाएगी पीटीआई को, उसमें माइनस इमरान खान की जो बात की जाती है वही कंटिन्यू की जाएगी। इस तमाम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ नजम वली खान साहब मौजूद हैं, उमर दराज गोंदल साहब मौजूद हैं। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नजम साहब, ये जो एफ़र्ट फवाद चौधरी साहब करना चाह रहे हैं, वैसे तो एनडीसी नाम है इस तहरीक का, नो डिमांड सर्टिफिकेट कहते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी डिमांड्स हैं, तो आपको लगता है कोई असर होगा, कोई इम्पैक्ट होगा? क्योंकि जो अडयाला के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बयानात दिए जाते हैं, लगता तो यही है कि सिर्फ खान साहब की राय पे हर चीज़ इन्हिसार करती है। देखें, फवाद साहब को ना असल में लाइम लाइट में रहने का ना एक चस्का पड़ गया हुआ है। इसके अलावा जो है और कोई इसमें कोई सीरियस एफर्ट मुझे नहीं नज़र आती। ख़ासतौर पे जब आप देखिए ना, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं और ये फवाद चौधरी साहब हैं, उनको शुरू से मुशर्रफ दौर में वो इक़्तिदार में थे, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में इक़्तिदार में रहे, फिर इमरान खान साहब के साथ इक़्तिदार में रहे। अब उन IPP उन्होंने गए, ज्वाइन की, उसके बाद वहाँ से निकल आए। अब उनका दिल कर रहा है कि कुछ होना चाहिए, बड़ा अरसा हो गया इक़्तिदार से दूर रहते हुए। तो इशू ये है कि असल बात यह है कि ऑन कौन करता है, फवाद चौधरी को ऑन कौन करता है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि उन्होंने हुकूमत के और फ़ौज के कुछ लोगों से रब्ता करके कहा है कि हम आपको माइनस इमरान करके देते हैं। अच्छा। आप थोड़ा सा जो है ना हमें थोड़ा सा रास्ता दें, तरीका दें, लगा दिया तो माइनस। देखिए आप उनका जो ख़त देखिए आज का भी, जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से है कि उनको रिहा कर दिया जाए, उनके साथ साथ यास्मीन राशिद को कर दिया जाए, एजाज चौधरी को कर दिया जाए। इमरान खान बीच में शामिल नहीं है। अगरचे उनका कहना यह है कि इमरान खान जो है इस तमाम एफर्ट के बाद में अगले में आएंगे, लेकिन उनकी तैयारी यही है कि शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक पार्टी और एक माइनस इमरान जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो बनाने में कामयाब हो जाए। जिस तरह एक काफ लीग नहीं थी माजी की, नून लीग से निकली। मैं सिर्फ एक आखिरी चीज इसमें जो मेरे पास है वो ये है कि मेरे ख्याल है वो जो कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर और इसमें सियासत में इन रहने के लिए। वो गए, उन्होंने पेशकश की कि मैं ये कर सकता हूँ, उन्होंने थपकी दे दी, उन्होंने कहा जाओ, मुस्कुरा कर कहा जाओ करके दिखा दो, और वो उन्होंने कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश को ना तो अलीमा बीबी ने जिस तरह इसको रिजेक्ट किया, मुज़ाकरात वाली बात को आप उसको देख लीजिए, और इसके साथ साथ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ऑन नहीं करती। यानी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं, वो जितने ट्रोल्स हैं, जितना उनका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो जो कुछ करते हैं फवाद के साथ। बिफोर आई गो टू उमर, ये तो पूरे निज़ाम पे आपने सवालिया निशान खड़ा कर दिया ना। मतलब ये जो एक्विटल हो रहे हैं शाह साहब के, ये भी पार्ट ऑफ द प्लान नहीं? ये तो मेरा ख्याल है, ये तो जो आप इस वक्त देखते हैं ना, सारे का सारा सजाएं जो हो रही हैं, मेरा तो ख्याल है ये दलील है कि ये शफाफियत है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं किसी एक भी जगह पर मौजूद नहीं थे। वो कराची में अपनी प्रेजेंस को साबित करते हैं। उनकी एहलिया की सर्जरी, कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये खत आपकी अमानत है खान साहब, हमने दे दिया। तो नहीं, वो तो पुरानी बात कर रहे हैं ना। मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ, 9 मई की एक्विटल की बात कर रहा हूँ। 9 मई वो कराची में थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपने आप को उसमें साबित करेगा कि नहीं है, तो वो बरी होता चला जाएगा। सही। उमर साहब, ये अब क्या समझें कि अब अगला निशाना शाह साहब हैं पीटीआई का? क्योंकि जब ये पहली मुलाकात हुई, मुझे याद है सोशल मीडिया पे पीटीआई की जो एक प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं, बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि आउट ऑफ नोवेयर इनकी मुलाकात हो गई। तो ये एफर्ट फिर खालिसतन कोई मैनेज्ड एफर्ट है, या फिर फवाद साहब सोच रहे हैं कि और तो रास्ता नहीं है, यहाँ से रास्ता निकल आएगा? एक तो मुजम्मिल साहब, हमें इस रियलिटी को मानना चाहिए कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की ज़रूरत है, और इसमें कोई भी एफर्ट करे, हम उनकी नेक नीयती पे शक नहीं करते। लेकिन ये बात ठीक उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि उसका क्राइसिस इस एफर्ट का ये है कि उसको पीटीआई भी बैक नहीं करती। पीटीआई की लीडरशिप तो दूर की बात है, जब तक पीटीआई का वर्कर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, फिर कैसे करेंगे? लेकिन एक चीज़ आपने जो देखी हो, कोट लखपत से जो आखिरी मुश्तरका बयान 5 रहनुमाओं का जारी हुआ, उसमें उन्होंने इस बात के ऊपर एतमाद का इजहार किया कि खान साहब जो फैसला कर रहे हैं हमें कबूल है, लेकिन उसके अलावा भी जो कोई कोशिश कर रहा है उसकी हौसला अफजाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। सो इसका मतलब है अगर कोई ऐसी एफर्ट होती है तो मेरा ख्याल है कि शायद माहौल बन सकता है, कोशिश है। रही बात इससे कोई माइनस इमरान खान हो जाएगा या उससे होगा, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि अगर पूरा सिस्टम बशमूल गवर्नमेंट और जो भी है वो मिल के खान साहब को माइनस नहीं कर पाए,
तो ये वो 5 लोग मिलकर इमरान खान को माइनस कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उनको क्या आप फवाद चौधरी से पूछें, अगर माइनस करना था तो आईपीपी में रह लेते, वो नहीं हो पाया ना। वो ये रियलिटी है, आप उनसे बात करेंगे वो कहेंगे कि मैंने आज इमरान इस्माइल साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपने इमरान खान का नाम उसमें क्यों नहीं लिखा हुआ? उनका इमरान खान तो बहुत बात की बात है, हम तो ये चाह रहे हैं जब हम खान साहब के पास कुछ लेकर जाएं तो हमारे हाथ में तो कुछ हो। ये 5 लोग बुनियादी तौर पर क्यों इन लोगों को शामिल कर रहे हैं? जब हम ये सवाल, जिस तरह आपने कहा कि क्या तहरीक, देखें जो कुरैशी साहब है उनको क्या सजा मिल रही है? कुरैशी साहब इस वक्त एक भी मुकदमे के अंदर सजा याफ्ता नहीं है। अगर वो इस वक्त चाहे एक स्टेटमेंट दे तो बाहर आ जाए। उनको जुर्म इस बात किया कि अपनी पार्टी के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ लॉयल है। वो स्टेटमेंट क्या होगी? वो स्टेटमेंट यही है जिस तरह 9 मई की दीगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, मुराद रास हो गया, अदलीब अब्बास हो गई, उसके बाद सबके क्लीन चिट हो गया ना, उनको सजाएं तो नहीं हुई। अब इसमें मसला यह है, वो ये चाह रहे हैं कि 5 लोग वो लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं है, जिनकी कुर्बानी पे कोई सवाल नहीं है। जब ये इस एफर्ट को इंडोर्स करेंगे तो खान साहब को कन्विंस करना आसान होगा। ये उनका आर्गुमेंट है कि अगर हम खुद से जाएं तो खान साहब से हम किस हवाले से बात करें? आपको याद होगा फवाद साहब ने कोशिश की थी पीटीआई में वापस आने की, तो खान साहब ने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया था। मुझे किसी ने इन्हीं 5 लोगों में से बताया, आई डोंट हैव अ परमिशन टू कोट, कि जब खान साहब को बताया गया चंद माह पहले कि लाहौर में या कोट लखपत में जो लोग कैद हैं उनके ये गिले हैं, ये डिमांड्स हैं कि यहाँ भी कोई नहीं आता, हमारी बात नहीं होती, तो खान साहब का रिस्पॉन्स ये था कि शाह साहब को जाकर बताएं कि क्या वो मेरे लिए जेल काट रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर शाह साहब को स्पेस मिलती है तो खान साहब उनको ऑन भी करेंगे? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि कुरैशी साहब को लेके, चौधरी परवेज राई साहब को लेके हमेशा खान साहब ने बड़े अच्छे तासुरात का इजहार किया। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उनको सिर्फ सजा इस बात की मिल रही है कि वो उनके साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है अगर शाहबूद कुरैशी को बात करेंगे तो इमरान खान उसको इंडोर्स जरूर करेंगे। अब जहां तक ये बात है ना, ये बात दुरुस्त है कि देखिए, अगर कोट लखपत से कोई पैगाम जाता है या वहां पे जो तहफुजात है कि हमसे लीडरशिप नहीं मिलती, कि उनके जायज है। यानी ये जो सारे लोग हैं ये किस बात की सजा काट रहे हैं? ये और आपकी लीडरशिप जो है, बस आप चीफ मिनिस्टर लाहौर आ रहे हैं, मैंने उनसे शफी जान से पूछा कि क्या आप जाएंगे उनसे मिलने के लिए? होगा जी, हम जरूर जाएंगे, अगर मिलने दिया जाता है तो हमें इससे क्या मसला है? देखिए, इन 5 लोगों को माइनस नहीं कर सकते। ये बुनियादी तौर पे पंजाब में असल तहरीक इंसाफ तो यही है, यही फेसेस हैं। तो इमरान खान अगर के हवाले से हो या कारकुन हो, उनके ऊपर एतमाद है। और अगर ये पूरी की पूरी जो एफर्ट है ये भी इसी आर्गुमेंट के ऊपर खड़ी है कि जिनके ऊपर इमरान खान का एतमाद है, जिनके ऊपर वर्कर्स का एतमाद है, उनको साथ मिलाते हैं तो हमें भी इंडोर्समेंट मिल जाएगी। लेकिन इनका क्राइसिस ये है कि इनको कहीं से इंडोर्समेंट नहीं है। लेकिन मैं उनकी नेक नीति पे शक नहीं कर रहा, चले कोशिश करने की, लेकिन इस एफर्ट को अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा अवाम से मुराद तहरीक इंसाफ का वर्कर है ना। तहरीक इंसाफ का वर्कर ये कहता है कि देखो, जब मुश्किल वक्त आया तो आपने जिस तरह से, ये अलग बात है, वो कहता है ठुडे शुडे मार के आपने पीटीए से निकाल के उधर ले गए, वो उनका आर्गुमेंट है। लेकिन वो कारकुन ये कहता है कि जब मुश्किल वक्त था तब आप कहां थे? अब आप जो मुश्किल वक्त जिन्होंने जेलें काटी हैं उनको साथ मिला के आप उनके बराबर अपना कद खड़ा करना चाहते हैं, तो आपका सफर जीरो से शुरू होगा। सही, तो आप मतलब डिजर्व नहीं करते कि उनके साथ, ये उनका आर्गुमेंट है, वो मेरा ख्याल है एक्सेप्टेंस नहीं उस तरह से। नजम साहब, ये एक तो एफर्ट पे आपने सवाल उठा दिया कि आपको लगता है ये मैनेज्ड है, एक दूसरे अल्फाज में आपने ये कहा, लेकिन इसके अलावा अब ये जो मज़ाहमत की पॉलिसी है जो अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जो भी मफाहमत की, मुज़ाकरात की बात करेगा वो खान साहब की पार्टी से तो उसका ताल्लुक नहीं है। हालांकि अचकज़ई साहब कुछ और कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया को लगाम देनी चाहिए, गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। शफी जान साहब कह रहे हैं हम ऑन करते हैं सोशल मीडिया को। तो मज़ामत करनी है या मफाहमत करनी है, क्या करना है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, जाना किस तरफ है, हल किस तरफ है। वही राना सनाउल्लाह खान वाली बात कि वो जिनसे बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते, और जो उनसे कहते हैं कि हम आपसे बात करते हैं उनसे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुज़म्मिल, मुझे ना ये मुज़ाकरात के हवाले से कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आता। उसकी वजह है कि हुकूमत बार बार कहती है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, कर लें। शहबाज शरीफ ने ये ख़ुद उनकी सीट पर जाकर कहा अपोजिशन के लीडर्स की कौमी असम्बली में। उसके बाद बार बार कैबिनेट का महज तीसरा चौथा ये मौका है कि जब उनका ये बयान सामने आया। लेकिन सवाल ये है कि मुज़ाकरात हमेशा किसी न किसी एजेंडे पर होते हैं। अब आप मेरे साथ मुज़ाकरात कहें और आप मुझे कहें कि नजम मैं तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करता हूं कि तुम अपना गला किस तरह काटोगे, खुदकुशी किस तरह करोगे, ये तो वही बात होगी ना कि आप मैंडेट मांग रहे हैं, जान नहीं मांग रहे। देखिए, ये हुकूमत की जान मांग रहे हैं ना कि आप ये असम्बली ख़त्म कर दें, इंतखाबात 8 फरवरी वाले ख़त्म कर दें, नए इंतखाबात की तरफ चले जाएं। इनकी डिमांड क्या है? क्या ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत, खुद इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो क्या इसको मान लेते? फिर अगले इनके नुक्ते पर आ जाएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात तो अभी इब्तदाई सी बात है, इमरान खान साहब की रिहाई,
क्या ये मुमकिन है? बल्कि मुझे तो आगे लग रहा है कि फैज़ हमीद केस के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन अब आ रही है, मुझे तो लगता है कि खान साहब अभी तो 2056 की बात की जा रही है कि तब तक के लिए जेल हुई है। ये तो मुझे किसी कैपिटल सेंटेंस की तरफ जाते हुए लग रहे हैं। ये तो फिर अगर 2056 तक तो हाँ जहाँ वो तो एक अब ये देखिए ना, ये जो खासतौर पे जब हुकूमत ने वजाहत की कि ये जो तोशाखाना 2 में सजा हुई है मुजम्मिल, ये बहुत दिलचस्प है। ये शुरू होगी 15 जनवरी 2039 को, जब ये पिछली सजा आपकी 190 मिलियन पाउंड वाली खत्म होगी। अच्छा, फिर उसके आगे 17 बरस, और मुझे तो इसमें कोई रियायत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि रियायत तो मिलती है अच्छे रवैये की बुनियाद पर। अब आ जाएं आप इनके तीसरे मुतालबे पर कि 9 मई बहुत गलत हम पर डाला गया है। हम तो 9 मई में बहुत मासूम है, आप इसको ख़त्म करें, हमारे लोगों को बाहर लाएं और ये ख़त्म करें। मुझे तो ये भी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो कहते हैं पीका एक्ट ख़त्म कर दें, कि हम जो सोशल मीडिया पे झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, गाली देते हैं, इवन हम दहशत गर्दों का साथ देते हैं, पाकिस्तान की अफवाज के मुकाबले में इंडिया की ज़बान बोलते हैं, उस पर भी हमें बोलने दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एजेंडा कोई बाहमी सेट हो सकेगा जिस पर बातचीत हो सके। हुकूमत चाहती है कि कोई इनको एंगेज करे, चीजों को आगे चलाए, लेकिन होना नहीं है। लेकिन ये एजेंडा आप कह रहे हैं कि ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है उनकी तरफ से, हो ही नहीं सकता ना, मुमकिन है नहीं। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। उमर, ये इख्तियार का बहुत बड़ा मसला है। अचकज़ई साहब को अगर आपने नॉमिनेट किया, ठीक है, नोटिफिकेशन उनका नहीं हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने अपना वज़न उनके पलड़े में डाल दिया। अब फिर वो मुज़ाकरात की बात करें, अलीमा साहिबा कुछ और कहें, हम जब किसी से पूछते हैं, शफी साहब ने परसों मेरे प्रोग्राम में ये कहा कि देखें जो खान साहब कह रहे हैं वो होगा, तो फिर समझ ये नहीं आती कि फिर किसी को इख्तियार दिया क्यों जा रहा है, अपोजिशन किसने करनी है। मार्च का ऐलान भी अगर अचकज़ई साहब ने करना था, और वो जो कह रहे हैं अलीमा खान साहिबा आके उसको आउटराइटली रिफ्यूट कर देती हैं कि ऐसा है ही नहीं, तो फिर ये क्या इशू है? अच्छा, उसमें एक थोड़ा सा हम उसमें सीक्वेंस में जाएंगे तो समझ आ जाएगी। उसमें खान साहब ये कहते हैं कि फैसला किसने करना है, अचकज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने। अब वो फैसला करेंगे आया मुज़ाकरात करने हैं या स्टेट मूवमेंट करनी है। अगर स्टेट मूवमेंट पे जाते हैं तो ये जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी की होगी। जो बात अलीमा खान कर रही है ना, हमें एक बात प्रैक्टिकल करनी चाहिए और ये सच बोलना चाहिए कि आप जब अडियाला के अंदर सियासी लोगों की मुलाकातें बंद करेंगे, सियासी कम्युनिकेशन बंद करेंगे और फैमिली से मुलाकात नहीं करने देंगे, तो मुज़म्मिल साहब तलखी आएगी कि नहीं आएगी? अब देखिए ना, कल भी मुलाकात नहीं हुई, पिछले हफ्ते भी मुलाकात नहीं हुई, इसका हल क्या है? इसका हल ये है, आप देखें, एक बात तो यह है ना, यहां बैठ के एक रेटरिक में बात करते हैं, इमरान खान पाकिस्तान की रियलिटी है, पीटीआई पाकिस्तान की रियलिटी है, आपको पसंद हो आपको पसंद ना हो। देखें लोग उनके साथ इस वक्त हैं। अब उसका हल ये है कि आप कम्युनिकेशन होने दें। जब ये कह देते हैं ना जी, वो जेल मैनुअल्स ये कहते हैं जी सजा याफ्ता को, नहीं, हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। वो कहते हैं लिख के दे दें, सियासी बात करेंगे और मुलाकात। मैं हवाला वो देने लगा हूं। बिलावल साहब आए थे जनाब नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, आपके ख्याल में क्या गुफ्तगू हुई होगी? सियासी गुफ्तगू हुई होगी। हमारे बहुत सारे सहाफी दोस्त जाके मिलते रहे, पॉलिटिकल डेलीगेशंस मिलते रहे, वो क्या करते थे मुलाकात? अब ख्वाजा साद रफीक लाहौर में क्या बात कर रहे थे? सियासतदान सियासत पे बात नहीं करेगा तो किस पे बात करेगा? देखिए, जब कम्युनिकेशन पॉलिटिकल होगी तो कम से कम नरमी आएगी, तलखी दूर होगी, कोई उसमें से वे फॉरवर्ड निकलेगा। जब हम ये बात कर रहे थे ना जी वो सियासी नहीं होने देंगे, वो भाई जिसके नाम के ऊपर वोट पड़ा है, जिसके नाम के ऊपर असेंबलियों में नुमाइंदे बैठे हुए, जिसने ये फैसला करना है बात करनी या नहीं करनी, आप कहते हैं नहीं करने देते। फिर आप अगर आप ये कहते हैं कि आप नहीं करने देंगे, आप मुझे बताएं, वजीर आजम साहब ये कहते हैं जी हम मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, तो आप बुनियादी तौर पर पीटीए से कर रहे हैं ना। पीटीए का मुराद क्या है? इमरान खान है। आप उसको जो मर्जी कहें, तो जब आप इमरान खान से कम्युनिकेशन ही नहीं होने देंगे तो फिर आपने मुज़ाकरात किससे करने? लेकिन अगर लेट्स सपोज अचकज़ई साहब के साथ मुज़ाकरात होते हैं, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, वैसे उन्होंने कहा जवाब देंगे वज़ीर आज़म को, जवाब ही ना दे दें, मैं तो ये समझ रहा हूँ। लेकिन अगर ये मुज़ाकराती अमल शुरू होता है और अचकज़ई साहब कुछ ना कुछ गारंटी करके आ जाते हैं और खान साहब कहते हैं कि ये तो इसने बयान दिया, मैंने तो नहीं दिया, तो फिर नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। मैं उसकी मिसाल देता हूं, जब पीटीए ने माजी में भी मुज़ाकरात किए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो सिस्टम को मानते हैं तो असेंबली में बैठे हैं, वो इस सिस्टम को मानते हैं तो ये सारे एहतजाज करते हैं ना कि हमारी बात सुनी जाए। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, आपको याद होगा जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई, वो सारा मसला उससे पहले इलेक्शन वगैरह हो रहा था, तो क्या पीटीआई बैठी नहीं थी उनके साथ? अच्छा, वो कामयाब मुज़ाकरात हुए या ना हुए, चलिए आप ये कहते हैं जी खान साहब नहीं मानेंगे, आप इत्माम हुज्जत के लिए ये जो लोग बात कर रहे हैं, कुछ कम से कम आप भी तो करें ना। यानी आप सारा मलबा डालना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, ठीक है डालें। मुझे बताइए कि गवर्नमेंट जो है
इस लम्हे तक कौन सा ऐसा काम किया है सिवाय इसके कि आप रेट्रिक बनाएं, आप टीवी पे कह रहे जी हम एक बार फिर आपको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, जो हमें ग्राउंड पे नजर आए कि आपने पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस दी है या आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के तौर पे गवर्नमेंट का एक गुडविल जेस्चर है। अब जी पीटीआई बड़ी ज्यादती कर रही है, लेकिन पीटीआई ये कहती है गवर्नमेंट के हाथ में ही कुछ नहीं है, तो फिर वो कैसे आपको अच्छा, ये पीटीआई नहीं कहती है, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कहती हैं। एग्जैक्टली, जब आप अपोजिशन में होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं, स्पेस कैसे? आज पीटीआई कह रही है ना, आज पीटीआई कह रही है, कल नून लीग की बात कर रही थी कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, इमरान खान से लाने वालों से है। अब स्पेस आपने कैसे देनी है? मिसाल के तौर के ऊपर कुछ ना कुछ, जैसे आप मानते हैं, अब तो गवर्नमेंट की वज़रा खुल के कह रहे हैं ना, हम 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं होने देंगे, हम मुलाकात नहीं होने देंगे। आप ये कह सकते हैं आप उनकी मुलाकात होने दें, आप कम से कम कुछ नॉर्मलाइज होने दें, आप पॉलिटिकल लीडरशिप अजय साहब को जाने दें, आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जाने दें, आप शायद खान अब्बासी को जाने दें, आप मुस्तफा नवाज खोकर को जाने दें, कम्युनिकेशन कर दिए ना, कुछ हल निकालें, अच्छा जेस्चर दें, एक जेस्चर दें जिसपे हम ये कहें पीटीआई को हम क्रिटिसाइज करें कि देखिए आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, आप लोग भी तो आगे बढ़े ना इस सिस्टम को, इस जो हम इस बहरान के अंदर या बंद गली के अंदर इसके निकले, ये ऐसे ही सारे बंद गली में रह के तड़ियां लगाते रहेंगे तो उसका कोई हल नहीं, और इसका नुकसान गवर्नमेंट को ज्यादा, सबको नुकसान, सबको नुकसान। नजम साहब, ये अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है उसके मुताबिक तो जो सीनियर क़यादत है पीटीआई की, अब वो ये चाह रही थी कि अलामा साहब के जो है वो ज़ेर निगरानी एक कमेटी का ऐलान किया जाए, वो सियासतदानों से राब्ते करे, लेकिन अचकज़ई साहब को ये मंजूर नहीं था। अब पार्टी के बाहर के लोगों को इसीलिए चूज़ किया कि ये जो चपकलिश है अंदर की, इससे बच सकें, लेकिन खबर के मुताबिक तो पार्टी के बाहर के लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर बैठने को तैयार नहीं है। देखिए, मैंने आपको अभी जो पहले सवाल हुआ था उसमें मैंने कहा था कि इनको ये पता ही नहीं है, इनको ये समझ ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है, जाना किधर है, करना क्या है। इन्होंने मज़ामत करनी है तो मज़ामत के काबिल तो ये नहीं है, और इन्होंने 24 नवंबर और फिर 26 नवंबर वाला करके देख लिया था, फाइनल कॉल करके देख ली थी। अच्छा। अब वो अगर ये दोबारा सुहेल को कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ये करो, और कोई एहतजाज और कोई स्ट्रीट मूवमेंट ही नाम है ना जी इसका, स्ट्रीट मूवमेंट करो, तो फिर जो अली अमीन गंडापुर ने स्ट्रीट मूवमेंट की थी उसकी कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं थे ना, वो भी तो यही स्ट्रीट मूवमेंट ही थी। आप लेके आ जाए सारा खैबर पख्तूनख्वा। देखिए, जो जहाँ तक बात है मुलाकात की और इसके नतीजे में आगे बढ़ने की, हुकूमत इस चीज़ का जो है बहरहाल क्रेडिट लेती है कि हमने एक और 26 नवंबर होने से रोक दिया है। ये प्लान कर रहे थे एक मरतबा, फिर जिस तरह इन्होंने इस्लामाबाद में आग लगाई, जिस तरह इन्होंने लाहौर के ज़मान पार्क में पुलिस पर, रेंजर्स पर पेट्रोल बम फेंके, जिस तरह इन्होंने 9 मई बर्पा किया, जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर किया, दे वर प्लानिंग कि अब इमरान खान साहब इनको कह रहे थे कि अब एक और चीज़ इस तरह तैयार करो। हुकूमत को उसकी भिन्न मिली और उन्होंने कहा कि क्या नहीं भाई, ये तो एक और चीज़, जी एक और चीज़ क्या थी वैसे जो आप कह रहे हैं? एक और 26 एक और हमला, एक और खान साहब की तरफ से ऑर्डर कि आपने वहाँ पर जाना है और हमला करना है और तोड़फोड़ करनी है और मुझे निकालने के लिए दबाव। ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है बेसिकली, देखिए फ़र्क ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातों का कि ये लोग हमेशा तोड़फोड़ पर उतर आते हैं। ये लोग हमेशा जो है जो भी तरीकाकार, इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हुक्म दे तो वो उसके मुताबिक नहीं चलते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे और इनकी सपोर्ट में भी वो हो, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करते हुए सोल्यूशन ये है कि एहतजाज का हक ले लें उनसे। नहीं, एहतजाज का हक देखिए, हर मुजम्मिल हर आज़ादी जिम्मेदारी से मशरूत है। मादर पिदर आज़ादी कुछ नहीं होती। मुझे यहाँ पर बैठकर हाथ हिलाने का हक है, लेकिन मेरा हाथ उम्र तक पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए, ये मेरा हक नहीं है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो हमें ज़ाब्ते पे जाना पड़ेगा। तो ये वजह है, एहतजाज इनका हक है। इन्होंने जलसे करके भी देखे, वो जो एक मेरे ख्याल मुआशी मंडी इस्लामाबाद की, फिर दूसरी लाहौर वाली मुआशी हाँ, फिर लाहौर की मुआशी मंडी, इन्होंने जलसे किए तो थे वहाँ पर। ठीक है उमर, ये लास्ट 30 सेकंड्स हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का फिर कौन आगाज़ करे? ये एनडीसी का जो नोटिफिकेशन कह लें आप उनका अपनी तरफ से, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि मिसाके मईशत कर लें। ये 10 साल पहले नवाज शरीफ साहब कहा करते थे, तब पीटीआई सुनती नहीं थी। तो अब ये आपको लगता है कि होपफुल एफर्ट है, कोई रिजल्ट निकलेगा या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट को करने चाहिए। जब हम ये कहते हैं ना कि उन्होंने वो कर लिया, मुझे इस लम्हे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा हो गया है, पाकिस्तान के अंदर नई जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं क्या? पाकिस्तान के अंदर क्या इंटरनेशनल जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हैं? वो नहीं है। तो फिर माने कि आपने जो अचीव करना था आप भी अचीव नहीं कर पा रहे। अगर आप कह रहे हैं कि वो इमरान खान को बाहर नहीं निकलवा पा रहे, तो आप भी अचीव नहीं करवा पा रहे। सो इन लार्जर इंटरेस्ट ये है कि आप आगे बढ़े, मुलाकातें होने दें,
थोड़ी सी गिरफ्तारियां मुकदमे रोक लें। अगर आपने पिछले 2.5-3 सालों में हजारों मुकदमात बना के गिरफ्तारियां करके सजाएं दे के अचीव नहीं ना हुआ, लेकिन पीछे हट के देख ले जरा, ये आपके बेनिफिट के। देखिए कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी टेम्परेचर ऊपर बढ़े? ऑपोजिशन तो हर वक्त चाहेगी कि एक क्योस हो, एक इस तरह की इंस्टेबिलिटी की बातें हो और एक स्पेकुलेशंस होती रहे, रेलेवेंस रहे। गवर्नमेंट का काम होता है टेम्परेचर को कूल डाउन करना, कोई ना कोई ऐसा आगे कदम बढ़ना। सो रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की। और जब तक ये मुलाकातें बहाल नहीं की जाएंगी टेम्परेचर नीचे नहीं आ सकता। बॉटम लाइन ये है। बहुत शुक्रिया उमर दराज साहब, नजम वली खान साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।